Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last वीडियो लेक्चर से हमने HEC हैट एग्ज़ाम के टफ क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो आज हम उस सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में पास्ट पेपर के अंदर से अलजबरा के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और ये अलजबरा का इस चैप्टर पे 12th लेक्चर होगा। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने शो की गई है। इफ 5 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 6, 6 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 7, 7 रेज टू पावर c इज इक्वल टू 8 एंड 8 रेज टू पावर d इज इक्वल टू 625, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a b c। हमें उसने 4 इक्वेशंस दी हैं और उन 4 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने अंडर रूट ए बी सी डी की वैल्यूज़ बतानी है और जो ए बी सी डी हैं वो पावर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो गिवन इक्वेशंस हैं। अब हम इन तमाम इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल कर उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है। सबसे पहले देखें उसने कहा है कि 6 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 7, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। 6 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 7 आ गया। अब आप देखें जो पहली इक्वेशन है उसमें 6 की वैल्यू गिवन है। आप पहली इक्वेशन को अगर रिवर्स पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि 6 इज टू पावर a, तो हम यहां पर 6 की जगह पर 5 रेज टू पावर a लिख सकते हैं। तो जो 6 है उसकी जगह पर मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर a और होल रेज टू पावर b था तो वो मैंने पूरी पावर b कर दी, इज इक्वल टू 7 आ गया। अब आपको एक्सपोनेंट्स के फार्मूलाज पता है कि अगर एक बेस हो और उसके ऊपर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहां पर है 5 रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b, तो यहां पर a और b दोनों पावर्स हैं तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर a b इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 7 रेज टू पावर c इज इक्वल टू 8, तो हम नोट डाउन करते हैं और अभी हमने 7 की वैल्यू फाइंड की है। 7 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर ए बी। इस इक्वेशन को आप रिवर्स पढ़ें तो हमारे पास 7 की वैल्यू मौजूद है। तो 7 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर ए बी होल रेज टू पावर सी इज इक्वल टू 8। अब यहां पर भी वही चीज है कि पावर्स पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर ए बी सी इज इक्वल टू 8। अब फोर्थ इक्वेशन हमें गिवन है 8 रेज टू पावर डी इज इक्वल टू 625। इसको हम नोट डाउन करें और यहां पर हमें 8 की वैल्यू गिवन है, अभी हमने फाइंड आउट की है। आप लास्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें तो आप कह सकते हैं 8 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर ए बी सी। तो 8 की जगह पर आप लिख देंगे 5 रेज टू पावर ए बी सी होल रेज टू पावर डी इज इक्वल टू 625 को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार ब्रेक डाउन कर दिया 5 की पावर्स में। क्यों ब्रेक डाउन किया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर बेस सेम होगी तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखें ए बी सी एक पावर है और डी एक और पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर ए बी सी डी इज इक्वल टू 5 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 4। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी सी डी, तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट ए बी सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4, तो 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 आता है, तो हमारे पास जो अंडर रूट ए बी सी डी की वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये अब आप लोगों के लिए क्विज है। इफ 3 रेज टू पावर j इज इक्वल टू 5, 5 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 7, 7 रेज टू पावर l इज इक्वल टू 9, 9 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 11, 11 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 13 एंड 13 रेज टू पावर o इज इक्वल टू 729, देन डिटरमिन अंडर रूट j k l m n o। तो अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, यही मेथड फॉलो अप करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं।
जो स्टूडेंट्स हैड गेट यूसेट और नेट एग्जाम से रिलेटेड वन ऑन वन ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल पर ऑफर किए जाएंगे। Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more video lectures. Take care.